नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी लाउड न्यूज़। एक खबर निकल कर आ रही है कि आयुष कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिचार्ज सेंटर और ग्रामीण चिकित्सा मंच के द्वारा वर्कशॉप ऑन डाइट डिटॉक्स थेरेपी सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस वर्कशॉप में लगभग 100 से ज़्यादा निःशुल्क रजिस्ट्रेशन लोगों का किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि विधायक मनोज मंजिल, डॉक्टर प्रतीक, अर्चना शिल्पी, धर्मेंद्र चौधरी, डॉक्टर पिंटू पुष्कर दीप प्रज्वलित कर किया। वही विधायक मनोज मंजिल के कहा कि इस वक्त एक गाना खूब चल रहा है कि बिहार में कबा, तो हम बताते हैं कि बिहार में ग्रामीण डॉक्टर बा, जो निस्वार्थ भाव से हमारी सेवा करते हैं। ये उन बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टरों की राह नहीं है जो पैसे नहीं रहने पर आपका इलाज नहीं करते। ये डॉक्टर अपने परिवार की तरह मरीजों को समझते हैं। वहीं सदर अस्पताल के डॉक्टर प्रतीक ने कहा कि कोरोना के समय जहां डॉक्टर मरीजों को दूर से ही देखते थे, उस वक्त भी ये ग्रामीण क्षेत्रों के डॉक्टर अपनी पूरी लगन और निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा में लगे दिखे। डॉक्टर पिंटू पुष्कर ने कहा कि आजकल लगभग सभी बीमारियां बढ़ते प्रदूषण, प्रकृति के खिलाफ खानपान आदि के कारण शरीर के आंतरिक अंगों में टॉक्सिन्स जमा हो जाता है, जिससे हम बीमार हो जाया करते हैं। यदि टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकल लिया जाए, वैसे ही 90% स्वास्थ्य समस्याएं और गंभीर रोगों का 100% इलाज हो जाएगा, जिससे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ जाती है। वर्कशॉप रखा था डाइट और डिटॉक्स थेरेपी के बारे में। ये प्राकृतिक चिकित्सा का एक अंग है जो बहुत नेचुरल होता है और प्राकृतिक होने के साथ साथ इतना सरल होता है कि कोई भी आदमी कर सकता है। तो वर्कशॉप में हम सभी लोगों को ये समझना था कि किस तरीके से हम अपने प्राकृतिक इलाज से अपने और अपने पूरे परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं। और खास करके आज के समय में जो जीवन शैली की वजह से बीमारियां हो रही हैं, जैसे जॉइंट पेन, कोलेस्ट्रॉल की समस्या, हार्ट की आर्टरी ब्लॉक हो जा रहे हैं, किडनी से संबंधित प्रॉब्लम्स है, इन सभी चीज़ों को जो बड़ी बड़ी गंभीर बीमारियां हैं, दवाइयां उस पर काम लगभग ना के बराबर कर रही हैं। हम लोग घर पे रह के उसको ठीक कर सकते हैं। ज़रूरत है तो बस थोड़ी सी जागरूकता का और उसको नेचर के साथ जुड़ने का। तो हम सभी लोगों का एक मुहिम भी है कि हर एक घर से कम एक प्राकृतिक चिकित्सक को ट्रेनिंग देकर ट्रेंड करना है, ताकि शुरुआती बीमारी जो होती है वो छोटी होती है, उसको गंभीर और असाध्य बनने से पहले ही ठीक कर दिया जाए। तो उसी उद्देश्य के साथ आज सर ग्रामीण चिकित्सकों को भी शामिल किया गया। क्या इसका क्या नहीं सर, देखिए क्या होता है ना कि ग्रामीण चिकित्सक लोग को अगर हम समझते हैं कि मतलब छोटा समझ रहे हैं, तो ये हमारी भूल है। ग्रामीण चिकित्सक वो जड़ हैं जो मरीज के साथ जीवन यापन करते हैं। तो हम अपनी बातों को अगर वहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं ग्रामीण चिकित्सकों का रोल सबसे बड़ा और अहम हो जाता है। अगर वो जागरूक हो जाते हैं तो वो अपने साथ में कितने लोगों को ट्रेंड कर सकते हैं, और छोटी छोटी समस्याओं के लिए या बड़ी बड़ी जो आज के समय में बीमारियां आ रही हैं, जिनके बारे में हम लोग दवाइयां का इस्तेमाल करने के बाद भी रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, परेशान रह रहे हैं, तो उसको हम लोग आसानी से प्राकृतिक रूप से ठीक कर सकते हैं। तो इसी वजह से हमने ग्रामीण चिकित्सकों को ये प्रशिक्षण देने के लिए प्लान किया कि उनको हम लोग ट्रेंड कर देंगे तो बाकी सभी लोगों को इसका लाभ मिलेगा। हाँ, पहले तो सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और खुशी की बात है कि ऐसा कार्यक्रम जो एक जानकारी, जो एक अवेयरनेस प्रोग्राम होता है, जो हमारे जो शहर के जाने माने चर्चित चिकित्सक पिंटू पुष्कर जी के द्वारा आयोजित होता है, उसमें अपने व्यस्ततम समय को निकालकर हमारे माननीय विधायक अज्ञाओं
श्री मनोज मंजिल जी भी यहाँ हैं, तो बहुत खुशी की बात है। और जहाँ तक ग्रामीण चिकित्सकों की बात है, हम लोगों का देखा हुआ है कोरोना काल, और उस कोरोना काल में जो इनकी भूमिका थी, और साथ में हमारे बगल में बैठे माननीय भी हैं, इन्होंने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, इसमें कहीं दो राय नहीं है। जहां लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो गया था, जहां मरीजों की अपार भीड़ हो गई थी, मरीजों को टैकल करने में मुश्किल हो रही थी सदर अस्पताल में, वैसे में ग्रामीण चिकित्सकों का तो सहयोग था ही, जिसके चलते यहाँ पर मरीज कम आ रहे थे, तब भी मरीजों की तादाद बहुत ज़्यादा हो गई थी। ऐसे में जब लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, कई बार तो चिकित्सक छोड़कर भाग गए थे, बगल में सर है खड़े रहे, हम यहाँ रहेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने देंगे और मैं खड़ा रहूँगा। इस बात में हम इनके बहुत बहुत आभारी हैं कि उस समय के कार्यकाल में मैं प्रतिदिन सर को देखा कि इनका सहयोग मिला। और ये बैकबोन जो हमारा ये ग्रामीण चिकित्सकों का संघ है, इन्होंने इतना बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अगर ये थोड़ा सा पीछे हट जाते तो शायद स्थिति और भयावह हो जाती। वैसे ही भयावह थी, जगह नहीं थी अस्पतालों में, लेकिन घर घर जाकर और टेलीफोन के माध्यम से इन लोगों के द्वारा कोई विशेष जानकारी नहीं देनी थी, एक सिंपल प्रोटोकॉल था, लेकिन जानकारी का अभाव है। हमारे यहाँ जो है अवेयरनेस बहुत कम है। ऐसे में इन ग्रामीण चिकित्सकों का रोल निश्चित रूप से सराहनीय रहा है। और आज इस कार्यक्रम में वो सभी आए थे और माननीय विधायक जी के माध्यम से उन्होंने अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए, और जमीनी नेता हैं जवाहर जी भी बैठे हुए हैं, ये हम लोगों के बहुत करीबी मित्र भी हैं, और ये आवाज़ को, गरीबों की आवाज़ को और ज़रूरतमंदों की आवाज़ को बहुत ऊपर तक उठाने का इन लोगों ने काम हमेशा किया है। तो इस आशा और विश्वास के साथ कि इनको हमेशा सहयोग मिलता रहे इन लोगों का, और सरकार के स्तर से जहां हम हैं वहां भी हमको, जहां भी इनको सहयोग की जरूरत होगी, हम लोग आगे खड़े रहेंगे। इन लोगों को महामारी में ही पूछा जाता है, आखिर क्यों? देखिए, सरकार की कहीं ना कहीं कोई मंशा थी कि एक ट्रेनिंग प्रोग्राम भी हुआ आयोजित, और एक रिक्वेस्ट था, विधायक जी भी, माननीय विधायक जी बैठे हुए हैं, वो इसके तहकीकात में जाएंगे कि कहीं ना कहीं कोई प्रपोजल है जो किसी जगह पर अटका हुआ है, वो तहकीकात करने की जरूरत। आखिर ट्रेनिंग प्रोग्राम का फ्यूचर क्या प्रोस्पेक्ट्स था, कहीं ना कहीं ये है। तो इसको समय आता है, जिसकी जरूरत होती है तो काफ़ी उसकी नज़दीकियाँ बढ़ती हैं, और जब वो सिचुएशन दूर हो जाता है तो आदमी नॉर्मल हैबिट में आ जाता है, उससे ज़रूरी कामों में लोग उलझ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इसको ढूंढने की ज़रूरत है, इसको निकालने की ज़रूरत है, और उसके जो बेस हैं जिसके आधार पर ये बनाया गया था, उसको कहीं ना कहीं फॉलो कराना। इसको लेकर के भी ये सामान्य सवाल नहीं है, ये केवल ट्रेनिंग का सवाल, रजिस्ट्रेशन का सवाल, या आपको मेडिसिन मिले, ये सवाल तो है। लेकिन सबसे पहले बिहार की जो सत्ता है, जो बिहारी समाज है, उसको ये आसास करना, ये जो बिहार के चिकित्सा क्षेत्र में जो जमीनी सच्चाई है और ग्रामीण चिकित्सकों की जो बहुत बड़ी भूमिका है, ये भूमिका प्रदेश की जो राजनीति है, प्रदेश के जो राजनीतिक मुद्दे हैं, जिन मुद्दों पर हम लोग बात करते हैं, कि आपका सवाल बिहार के राजनीति के सेंटर में आए, एक राजनीतिक एजेंडा बने, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। ताकि कोई भी एमएलए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर कहीं बात करे, कहीं चुनाव लड़े, विभिन्न तरह के उनकी कमिटमेंट होती है जनता से, वो प्रॉमिस करते हैं, वादे करते हैं। विधानसभा में स्वास्थ्य के क्षेत्र पे घंटों बातें होती हैं, बड़ी बड़ी बातें होती हैं। तो विधानसभा हो या कोई चुनावी सभा हो, या गांव में किसी एमपी, एमएलए, मिनिस्टर का आगमन हो, कोई भी जुटान हो, इन तमाम विधानसभाओं में, चुनावी सभाओं में, ग्रामीण क्षेत्रों में कोई बात हो, तो बिना ग्रामीण चिकित्सकों के सवाल उठाए किसी भी राजनेता और किसी भी पार्टी की बात नहीं पूरी हो, ये हमको सवाल उठाना है। कितनी कठिनाइयों से आप लोग सेवा देते हैं, इसके बारे में हम लोग कहें छोटी बात होगी, लेकिन हम तो देखते हैं जैसे डिलीवरी होना होगा, मेरा भी जन्म हुआ होगा आज से 35-38 साल पहले। उस समय हमारे ब्लॉक लेवल का अस्पताल और सदर
महीने उसको टेटनस का इंजेक्शन लग जाए, उस समय हमारे पिताजी सोचते भी नहीं होंगे, हमारी माँ सोचती भी नहीं। लेकिन उस समय जो हमारे गांव के डॉक्टर हुआ करते थे, बहुत बड़ा योगदान ग्रामीण चिकित्सकों का है। प्राइवेट बड़े अस्पतालों में पहले पैसा जमा करो, इसके बाद आपका नाम लिखाएगा, ट्रीटमेंट होगा, डॉक्टर आपको टच करेंगे, ये सब बाद में बात होगी, पहले माल पानी जमा करो। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के जो चिकित्सक हैं, पहले ट्रीटमेंट, पहले आपको देखेंगे और लिहाज से पैसा मांगते हैं, संकोच से। और हर जो ग्रामीण चिकित्सक हैं, मैं समझता हूं कि आपको 25% पैसे तो नहीं ही मिल रहे हैं। घर है, समाज है, कोई चाचा, किसी का आप चाचा हैं, किसी के आप दादा हैं, किसी के आप भैया हैं, किसी के काका हैं, कुछ नहीं तो गांव के बेटा है, वो रिश्ता में निभाना पड़ता है। बड़े शहरों में वो रिश्ते नहीं दिखाए जाते। और मैं समझता हूं कि जितना खुल करके, समय कम है, लंबा बोलने को गुबाव भी हो जाता है, हमसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात साथियों ने रखा है। बड़े बड़े डॉक्टर के पास हम लोग ये मिले हैं, चले जाएं, तो जो अच्छे डॉक्टर है वही पूरी बात सुनते हैं। लेकिन आपसे मरीज भूल करके एक एक बात, एक एक तकलीफ, एक एक जो उसका दर्द है, तकलीफ है, उसकी जो पीड़ा है, आप सुनते हैं। तो कोई नहीं, और आप घर जाकर के सेवा देते हैं, और आप नहीं कर सकते कि हम 12 बजे 2 बजे नहीं जा पाए, आप कर ही नहीं सकते। तो चिकित्सा जवाबदेही के साथ साथ आप एक सामाजिक जवाबदेही का भी निर्वहन करते हैं। कोरी में प्रैक्टिस करते हैं, तो मेरा पैतृक गाँव भी है, तो मैं सबसे पहले इसका चरण स्पर्श करता हूँ। मंचा की हमारे शहर के और हमारे जिले के लोकप्रिय और जमीनी जिसको बोलेंगे, जो ग्राउंड लेवल पर जिनको हर चीज का अनुभव है, ऐसे जाने माने हमारे लोकप्रिय माननीय विधायक श्री मनोज मंडे जी, और उनके बगल में बैठे केंद्रीय कमेटी के श्री जवाहर जी। और खुशी की बात है कि आज मंच पर ग्रामीण चिकित्सक संघ के स्टेट कमेटी से भी आए हैं संजय जी, और जिला कमेटी के भी यहाँ मेंबर उपस्थित हैं। और इस पूरे कार्यक्रम को प्रत्येक कुछ महीनों पर होस्ट करने वाले श्री पिंटू पुष्कर जी, और साथ में जो आज इस कार्यक्रम को आप लोगों के समक्ष अपने नॉलेज शेयर कर रही हैं श्रीमती अर्चना जी। खुशी की बात है कि मैं हमेशा देखता हूँ हमारे माननीय विधायक जी से अधिकांश स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में समय उस दिन का भी मुझे याद है जब कोरोना काल हुआ करता था और सभी भयावह स्थिति में थे। उस समय अगर सबसे बढ़ चढ़कर अग्रणी भूमिका में मैंने देखा है तो अपने भाई समान श्री मनोज मंडे जी को, और वो अपने हाथों से मरीज को उठाना, गाड़ी में बैठाना, उनको कन्विंस करना। और आपको मालूम होना चाहिए कि जो व्यवस्था चलाई गई थी हमारे सदर अस्पताल में, जवाहर जी इसके प्रत्येक उदाहरण है, उसमें माननीय विधायक जी का बहुत अग्रणी रोल है, जिसके लिए ये बात यहाँ कहना इसलिए जरूरी है कि इसी परिस्थिति में हमारे सामने बैठे आप सभी ग्रामीण चिकित्सक, जिस समय सारे ताले बंद थे, शहर के सारे प्राइवेट क्लिनिक के ताले बंद थे, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की स्थिति जर्जर हो चुकी थी, ऐसी परिस्थिति में आप लोगों का जो सहयोग है उसको सरकार ने भी सराहा। और कई जगहों पर ऐसी स्थिति बनी कि नहीं, सरकार के समझ में भी आई बात कि बिना ग्रामीण चिकित्सकों के हम लोग जैसे राज्यों में कई लोगों की जान बचा पाना बहुत मुश्किल है। ये बात कहीं भी दो राय नहीं है कि हम लोग आज भी देखते हैं कि अस्पताल के कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जो घर में इलाज कर रहे हैं अपने से। अगर एक बार वो करीबी बगल में अपने गांव में ही ग्रामीण चिकित्सक से संपर्क कर लेते हैं, सिंपल हम लोग बता रहे हैं डायरिया, सर डिहाइड्रेशन,
अगर इस वीडियो को आप YouTube पर देख रहे हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर इस वीडियो को आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज सिटी लाउड न्यूज़ को फॉलो करें। धन्यवाद।